फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी नीड्स। फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा भाषा। आज हम पढ़ेंगे भाषा की विशेषताएं। भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है। इसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। मतलब संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। भाषा कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। इसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, उन सब का एक दूसरे तक आना जाना भाषा से होता है। भाषा परिवर्तनशील है, उसमें कभी स्थिरता नहीं आती। मतलब जो हमारी भाषा है वो हमेशा बदलती रहती है, वो कभी भी स्थिर नहीं रहती है। भाषा के विभिन्न रूप हैं। विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। वाक्य भाषा की व्यवहारिक इकाई है। वक्ता व श्रोता वाक्य के द्वारा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जो हमारा वक्ता यानी कि बोलने वाला और श्रोता जो सुनने वाला होता है, वो बोलकर ही अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी कि वाक्यों के द्वारा एक दूसरे तक अपने मन के विचारों को पहुंचाता है। वाक्य भाषा की व्यवहारिक इकाई है। इस विश्व में 12 भाषा परिवारों की लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। जो हमारा विश्व है उसमें 12 भाषा परिवार हैं और उनकी लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व के लगभग 2/3 लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, उर्दू, अरबी, फ्रेंच, रूसी, जर्मन और संस्कृत। ये सारी भाषा ही हमारे विश्व के लगभग 2/3 भाग लोगों के द्वारा बोली जाती है। भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाएं। भारतीय संविधान ने 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। ये भारतीय भाषा ही हमारे भारत में बोली जाती है। भारतीय भाषा जो 22 भारतीय भाषा बोली जाती हैं वो है उड़िया, मणिपुरी, मैथिली, गुजराती, कोंकणी, मलयालम, डोगरी, पंजाबी, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, असमिया, संथाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली, तमिल, बांग्ला, सिंधी, कश्मीरी और बोडो। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। यानी कि 14 सितंबर की जो डेट है, 14 सितंबर 1949, उसी में ही हिंदी को भारत संघ की राज्य भाषा के रूप में स्वीकार। आज हम बात करेंगे भाषा के स्वरूप के विषय में। तो फ्रेंड्स, भाषा के स्वरूप, भाषा 2 रूपों में होती है। एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। मौखिक भाषा जब हम अपने भावों की अभिव्यक्ति मुख से अर्थात बोलकर करते हैं तो भाषा के इस स्वरूप को मौखिक भाषा कहा जाता है। मतलब जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर कर रहे हैं, दूसरों को अपनी बात बोलकर बता रहे हैं, जैसे मैं आपको बोलकर पढ़ा रही हूँ, इसको मौखिक भाषा कहा जाता है। भाषा का मौखिक रूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाषा का जो मौखिक रूप होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन व समाज के विकास कर्म में मौखिक रूप पहले आता है। मतलब जब एक बच्चा है वो सबसे पहले अपनी बातों को कैसे कहना शुरू करता है, बोलकर ही कहना शुरू करता है ना। तो यह सबसे पहला जो हमारा रूप है वो मौखिक रूप इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम मौखिक भाषा का ही प्रयोग करना सीखा था। भाषा के मौखिक रूप में समय और स्थान के अनुसार परिवर्तन होते हैं, इसलिए यह रूप परिवर्तनशील है। मतलब जो मौखिक भाषा है वो समय समय पर और स्थान के अनुसार बदल जाती है। जैसे मैं हिंदी बोल रही हूँ, पंजाब में रहने वाला व्यक्ति पंजाबी बोलेगा। इसी तरह अलग अलग जगह पर रहने वाले लोगों की भाषा में परिवर्तन होता रहता है।
लिखित भाषा, जब हम अपने भावों की अभिव्यक्ति लिखकर करते हैं तो भाषा का यह लिखित रूप लिखित भाषा कहलाता है। मतलब जब हम अपने विचारों को एक दूसरे तक लिखकर पहुंचा रहे हैं तो यह लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब जो हमने एक बार लिख दिया वो सिक्योर हो गया, वो सेव हो गया। जैसे ये बुक है, ये लिखित भाषा में है तो यह सेव हो गई है, तो हम इसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। हमने जाना